करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज तमाम मुलाज़मीन से मुखातिब हूँ MCL के दर्जा चहारम के। बात यह है कि एक मुखालिफ ग्रुप में से किसी ने कहा जनाब कि ये शेर आज़द ख़ान साहब के नाम पर वोट मांगेंगे और उनका लेटर पैड पे नाम लिखना इनको गवारा नहीं रहा। बात यह है कि वो हमारे दिलों में बसता है। जिस तरह मेरे वालिद साहब टिक्का खान साहब थे, इसी तरह मैं शेर खान साहब को भी समझता हूँ और इन दोनों ने काम करके दिखाया है और दर्जा चहारम के मुलाजमीन की आवाज़ बन के ये रहे हैं। अब बात ये करते हैं कि ये महमद जी गुल नवाज साहब की ज़ेर सदारत इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो दर्जा चहारम को मानते ही नहीं है। वो कहता है कि दर्जा चहारम की यूनियन CBA है ही नहीं और उसको चैलेंज करता है। और जब ये शेर खान साहब इलेक्शन इलेक्शन जीते, अल्लाह ने इनको इज़्ज़त दी। तो जब गुल नवाज ने इनसे कहा कि जी अब 1 से 16 का इलेक्शन होना है और शेर खान हमने तुम्हारी सपोर्ट किया है, अब तुमने हमारे साथ 1 से 16 का इलेक्शन लड़ना है। जब शेर खान को पता चला कि यार ये तो मजदूरों की आवाज़ को बंद करना चाह रहा है, उसकी आवाज़ को दबाना चाह रहा है, तो उसी टाइम शेर खान ने गुल नवाज को शट अप की कॉल की और कहा कि खबरदार, जो इलेक्शन बढ़ा था वो हो चुका है, हमारी तादाद 2800 है और तुम्हारी तादाद 300-400 है। तुम हमें कहते हो कि हम अपनी आवाज़ को बंद करके तुम्हारे पीछे लग जाएं, ये नहीं हो सकता। और उसी टाइम उसके साथ शट अप करके उसको जुआई में जवाब दे के और वहाँ से आगे। और लेकिन जो आज ये तकरीरें कर रहा है, ये उसके साथ उसकी झोली में बैठा रहा। भाई तू एज ए जनरल सेक्रेटरी मुझे बताओ तुमने क्या काम किए मुलाजमिन के लिए। गुल नवाज तुम ये बताओ तुमने मुलाजमिन के लिए क्या कहा, आज तक क्या किया, बताओ मुझे कोई काम बताओ कि तुमने ये किया, तुमने ये किया। तुमने सवाए मुनाफिकत के कोई काम नहीं किया। और जो तुम्हारे साथ बैठे हुए हैं वो गद्दार हैं, वो क्लास 4 के जो गद्दार हैं, वो अपनी क्लास को ख़त्म करके उनकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं और कहते हैं हम क्लास 4 के लिए ये करेंगे वो करेंगे। और ये झूठ ये जो सहाने सपने दिखा रहे हो, इसको बंद करो, ये मुनाफिकत बंद करो। असल में जो पहले दर्जा चहारम की यूनियन होती थी मेरे वालिद साहब के दौर की, उसमें जो अपोजिशन भी होती थी ना, वो भी दर्जा चहारम के हक में होती थी और जो बरसर इक़्तिदार होते थे वो भी दर्जा चहारम के हक में होते थे। उनमें ये होता था ना कि अगर कि हमारी क्लास को यूनियन को नुकसान पहुंचने वाला है तो उसी टाइम वो उसको शट अप करके हम एक हो जाते थे और वो मिलकर मुलाजमिन का काम करते थे। लेकिन CBA यूनियन दर्जा चहारम को आज तक आँच नहीं आने दी और ये आज भी ऐसे ही होगा इंशाअल्लाह। और तुम क्या उसकी झोली में बैठ के जाके, अब देखो टीपू सुल्तान कितनी फतवात उसने हासिल की, कितने वो काफिरों को जन्म हासिल किया उसने अंग्रेज़ों को। लेकिन जब उसके घर से ही हो गई ना, उसके घर से ही वो गद्दारी हुई तो वहाँ पर वो बेचारा रह गया। लेकिन हमने उसको गद्दार को पता नहीं चला था कि मेरे गद्दार मेरे आजू बाजू जो बैठे हुए कौन है। लेकिन अब पता चल चुका है कि गद्दार सामने आ गया है, जो कहता है मैं उस बंदे की ज़ेरे सदारत इलेक्शन लड़ूंगा जो दर्जा चहारम CBA को ख़त्म करना चाहता है। अरे तुम क्या बात करते हो मुलाजमिन की? तुम्हें आज तक जनरल सेक्रेटरी बनकर क्या किया मुलाजमिन का? किसी का तबादला रखवाया, किसी को सरेंडर करके बहाल करवाया, कोई काम तो बताओ यार। हैं बातें तुम इतनी बड़ी करते हो, हम ये करेंगे, हम वह करेंगे, हम ऐसे करेंगे। और भाई कुछ करो तो सही। एक बंदा तुम अपनी सिर्फ मफाद की खातर अफसरानी बाला के पाँव में पड़े, घुटनों में पड़े, गोटों में पकड़े के बैठे हुए हो और बातें कर रहे हो कि हम मुलाजिम के काम करेंगे। अरे तुम किसी अफसर के आंखों में आंखें डाल के कुछ बात नहीं कर सकते। तुमने किसी आज तक मुलाजिम का मुतालबा नहीं रखा, तुम क्या बातें करते हो कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और ये सुहाने काम जो काम है ना, ये ख़त्म करो। और इलेक्शन हो चुका है और सबको पता है कि इलेक्शन हो चुका है दर्जा चहारम यूनियन का और बाई बैट इलेक्शन हो चुका है। अगर उसके बावजूद भी तुम कहते हो हम इलेक्शन से नहीं भागेंगे और तुम्हें हम सबक सिखाएंगे इंशाअल्लाह, तो तुम ये माली सीटों पर लग के अपने मफाद को मद्देनजर रख के मुलाजमीन को वो करते हो, उनके जो मफादात हैं, उनकी हक है, जो उनकी आवाज़ है वो बुलंद नहीं करते। सिर्फ अफसराने बाला के घुटनों पर जी सर जी हजूरी करते हो। ये ना हमने सीखा है ना हम करेंगे इंशाअल्लाह। और हम तुम्हें बता देंगे कि मुलाजमी का काम और जो मुलाजमी के हक की तलफी करेगा उसको हम सबक हासिल कराएंगे और सब याद करेगा कि यार कोई आया था
इंशाल्लाह हम काम करेंगे मुलाजमिन का। किसी मुलाजमिन को शिकायत हो, किसी मुलाजमिन को कोई मसला हो, हमारे दरवाजे खुले हैं। चाहे उसने हमें वोट दिया है या नहीं दिया, हम उसके साथ चलेंगे इंशाल्लाह, उसका काम करेंगे अल्लाह के हुक्म से। और मुलाजमिन अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखें और ऐसों के पीछे ना चले जो कहते हैं कि हम ये जद्दाचार यूनियन ही ख़त्म कर देंगे। जो इनको असल में जो CBA है, ये लफ्ज़ जो है ना इनको खटकता है कि यार ये जद्दाचार के पास क्यों है। इस वजह से ये हमारी मुखालफत कर रहे हैं, अपने मफादात की खातिर अपनी क्लास से गरदारी करने पर तुल चुके हैं। इनसे बचें। और जो ये पाकड़ यूनियन है इनको हम हासिल करेंगे। अब देखें ना, दर्जा चहारों के चौधरी कील साहब जो क्लरिकल स्टाफ के सदर हैं, जो महबूब भट्टी साहब क्लरिकल स्टाफ के सदर हैं, वो दो दर्जा चहार के साथ प्यार करते हैं। वो तो कहते हैं कि यार ये इनकी CBA भी होनी चाहिए, इनकी यूनियन भी होनी चाहिए, हम इनके साथ चलेंगे, ये मुलाजमत काम करते हैं, इनकी आवाज़ है, ये नहीं दबनी चाहिए। ये सवाए एक बंदा जो गुल नवाज खान है, इसको अपने मफादात की खातिर ये कहता है कि मुलाजमिन की आवाज़ दब जाए और हम जो अफसरान और हम मिलकर इन पर कब्जा कर लें और अपनी मर्जी के बंदे TRI, ASL, बिल्डिंग इंस्पेक्टर फलाना माली सीटों पर लगाएं और अपना हमारा राज हो। ये नहीं चलेगा गुलनवाज, ये नहीं चलेगा इंशाल्लाह। जो मुलाजमिन दर्जा चहारम के जो हकूक़ हैं वो हम लेकर रहेंगे इंशाल्लाह। लेकर अफसरान बाला को भी बता दो कि हम ये इंशाल्लाह अपना जो हक है मुलाजमिन का, चाहे वो क्लास 4 का है, चाहे वो क्लास 100 का है, हम इंशाल्लाह ये करके दिखाएंगे अल्लाह के हुक्म से। तो हमें ये पाकड़ यूनियन जो बनी हुई है नामंजूर हैं और हम इंशाल्लाह हर जगह पे तैयार हैं। जो जिसने आना है मैदान में आ जाए और हम भागने वाले नहीं हैं इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद, मुलाज़िम इत्तेहाद जिंदाबाद। और एक बात, कश्मीर और फ़लस्तीन का जो मुसलमान उन पर जालिम कर रहे हैं कफ़ार, उनको हम बता देना चाहते हैं कि अल्लाह की मदद हमारे साथ है। अल्लाह मियाँ जो मज़लूम होता है उसका साथ देता है और जो जालिम होता है उसको तबाह बर्बाद कर देता है। और इसी तरह ये काफिरों का हाल होगा इंशाल्लाह। फ़लस्तीन जिंदाबाद, इसराइल मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।